हरिओम। ओम गणेश। आषाढ़ माह में एक बहुत ही उत्तम, अद्भुत, श्रेष्ठ और महान कर्म जो हर कोई मनुष्य कर सकता है, हर कोई साधक को, भक्त को करना ही चाहिए। और वो ऐसा एक कर्म है जो हर कोई करेगा, क्योंकि हर एक के घर में या फिर आंगन में अगर पौधा बोले तो पौधा, वृक्ष बोले तो वृक्ष, और माँ देवी बोले तो देवी। और मैं बात कर रहा हूँ तुलसी मैया का, तुलसी माता का, चाहे वो पौधे के स्वरूप में कहे, चाहे फिर वह वृक्ष के स्वरूप में कहे, जो भी है। तो उनके लिए एक कर्म, और वो आषाढ़ माह में ही बोला है। और ये शायद हो सकता है, शायद कि आज आप पहली बार यह कर्म सुनोगे, वही मैं आज आपको इस विषय और वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और क्या आपने जो आज मैं विषय बताऊंगा, मतलब मैं माने हमारे पुराण, हमारे शास्त्र जो है वही, उसमें से लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आपने यह पहले सुना था? अगर सुना था तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। अगर नहीं सुना था, और अगर आप यह वीडियो देखने के बाद यह कर्म करने वाले हैं, तो अवश्य बहुत ही अद्भुत रहेगा। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो या फ़ोटो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वह कर्म क्या है? तो ये लिखा है कि अगर आषाढ़ माह में आप पहली बार अपने घर में तुलसी जी का पौधा कहीं से ला रहे हो, या तुलसी जी की मंजरियों को ही बोने से नए तुलसी का पेड़, वृक्ष या पौधा अपने घर में उगाने के लिए प्रयत्न करने वाले हो या कर रहे हो, पूरे आषाढ़ महीने में किसी भी दिन कर सकते हो। और कहने का मेरा मूल तात्पर्य ये है कि अगर आप अपने घर में, घर के लिए, घर के आंगन में, घर के अंदर गमले में, और उसमें भी खास करके अगर संभव है तो घर के ईशान कोने में, चाहे वो बाहर की साइड हो चाहे वो घर के अंदर हो, अगर आप पहली ही बार कहीं से तुलसी अपने घर में ला रहे हो, तो आषाढ़ माह उसके लिए सबसे अद्भुत, उत्तम, श्रेष्ठ माना गया है। अब अधिकतर रूप से हम क्या करते हैं, किसी ने हमें तुलसी का पौधा दे दिया, हमने गमले में घर पे लाके उगा दिया, या फिर हमने नई मंजरियाँ ले ली और हमने कहीं पर भी उस मंजरियों को डाल के नया तुलसी का पौधा उगे, उसके लिए हमने कोशिश या प्रयत्न कर दिया। लेकिन हमारे पुराण, हमारे वेद क्या कहते हैं? तो यहाँ पर यह जो कथन मैं आपको सुनाने वाला हूँ, वह कथन ब्रह्मा जी ने सुत जी आदि को श्रवण करवाया था, और सुत जी ने ही इस पृथ्वी पर इसका विस्तार किया था। कैसे? तो सुत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, और कौन से ऋषि मुनि? जो एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः, जो 88,000 शौनकादि ऋषि मुनि थे, उनको ये महात्म्य श्रवण करवाया था। और वह सुत जी उसमें कहते हैं कि अगर कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी भक्त तुलसी जी का पौधा या पेड़ अपने घर में उगाने की पहली बार कोशिश, प्रयत्न कर रहा है, तो उन्हें ये प्रयत्न सर्वप्रथम करना चाहिए कि वो आषाढ़ महीने में कर दें। बाकी महीनों में भी आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पहली बार कर रहे हैं तो वो आषाढ़ महीने में करें। आषाढ़ महीना इसके लिए सर्वोत्तम माना गया है। दूसरा, भगवान इसमें तो ये कहते हैं कि उस तुलसी के पेड़ की या पौधे की प्रतिष्ठा भी हो सकती है, प्रतिष्ठा भी कर सकती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे अन्य वृक्ष, पेड़, पौधे हैं जिसकी प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है, लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि तुलसी मैया की आप चाहे तो प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अब उस प्रतिष्ठा में भगवान क्या कहते हैं, यहाँ वैदिक मंत्रों आदि का अनुष्ठान आदि बताया। मैं आपको सरल भाषा में थोड़ा समझा दूँ, पूरा संस्कृत में है ये, कि कोई मनुष्य अगर घर में तुलसी जी का पौधा लाया, सबसे पहला प्रयत्न ये करे कि वो ईशान कोने में लगाए। अगर ईशान कोने में नहीं हो सकता है तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में लगाए, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी ईशान कोने को दीजिए, फिर पूर्व दिशा को दीजिए, फिर उत्तर दिशा को, और अंत में पश्चिम, दक्षिण में कभी मत लगाइए। अपने आप उग जाए वो अलग बात है, लेकिन आप मत लगाइए। इससे सबसे बड़ा जो फायदा आपको ये होगा, बहुत सारे जो लोग हैं ना कि वास्तु के लिए दौड़ भाग करते हैं और वास्तु दोष के निवारण के लिए बहुत सारे खर्चे करवाते हैं, तोड़ फोड़ करवाते हैं। अगर ईशान कोने में सबसे पहले आपने शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी का पौधा लगा के प्रतिष्ठा कर दी, मान लीजिए आपके घर का वास्तु दोष उसी दिन, उसी समय पर समाप्त हो गया, और हो ही जाएगा, क्योंकि ये शास्त्रों का कथन है। अब दूसरी बात,
जब आप तुलसी मैया का पौधा लाते हो या अगर आप मानिए कि सीधा ज़मीन में ही बीज डाल के उगाने की कोशिश करते हो तो वो, या फिर गमले में डाल के आप उगाने की कोशिश करते हो तो वो, तो भगवान सूत जी क्या कहते हैं कि जब आप तुलसी मैया जी को घर में लाते हैं, ईशान कोने में रखने के बाद उनके गमले, अगर गमले में है तो गमले के बाहर कोई पात्र रखे या ऐसी कोई सुविधा बनाए कि जहाँ पर दूध की धारा गोल घुमा के दूध चढ़ाया जाए। तुलसी के अंदर नहीं चढ़ाना है, तुलसी का पौधा जिस जगह पर है उसके बाहर, मतलब उसके आसपास जैसे हम प्रदक्षिणा करते हैं ना गोल गोल घूम के, वैसे ही दूध की प्रदक्षिणा करनी है। दूध की प्रदक्षिणा करते समय वैसे तो यहाँ पर यजुर्वेद के मंत्र है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसकी जगह पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः ये बोल के भी दूध की प्रदक्षिणा कर सकते हो, चाहे वो 1 बार करे, 3 बार करे या 5 बार करे। तो ये हो गया। उसके बाद आप जल की धारा करें, पानी भी उसी प्रकार से घुमाइए, उसी प्रकार से भगवान के मंत्र का जाप कीजिए। ये हो जाने के बाद यहाँ पर लिखा है कि आप चाहे तो तुलसी मैया को वस्त्र या चुन्नी आदि लगा के ऐसे अच्छे से श्रृंगार भी कर सकते हो, या फिर जो गमला है वहाँ पर श्रृंगार कर सकते हो। फिर आप भविष्य में वो जब भी चाहे तो वहाँ से वह वस्त्र हटा सकते हो। उसके बाद तुलसी जी को नहीं, लेकिन तुलसी जी जिस जगह पे है वहाँ पर कुमकुम या चंदन का टीका लगाइए, थोड़े से अक्षत अर्पण कीजिए और थोड़े से सफ़ेद तिल अर्पण कीजिए। ये हो गया। उसके बाद तुलसी मैया को प्रार्थना कीजिए कि आप हमारे घर में आइए, क्योंकि तुलसीम हेमरूपाम च रत्नरूपाम च मंजरीम, आपके एक एक पर्ण, एक एक पान जो है वह शास्त्रों में सोने के समान बताए हैं, सोने के जितने ही मूल्यवान। वह अमूल्य है लेकिन मूल्यवान। मंजरी है, तुलसीम हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरी, जो मंजरिया है वह हीरे समान है, रत्नों के समान है। तो आप मेरे घर में निवास कीजिए, मैं आपका लालन पालन अर्थात पोषण करूंगा या करूंगी, आप वह स्वीकार कीजिए। ये यहाँ पर हो गई प्रतिष्ठा। अब इसके बाद क्या बताया है, ये बहुत अद्भुत अनुष्ठान है। 2 अनुष्ठान मैं आपको बताऊंगा। यहाँ एक बताया है शास्त्रों में, एक मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, और अनुभव भी मेरा बनाया हुआ नहीं है, वह विष्णु सहस्त्र में लिखा हुआ है, वो अनुभव बताऊंगा। पहला इसमें क्या लिखा है कि इस प्रकार से तुलसी जी की प्रतिष्ठा या तुलसी जी का पौधा लगाने के बाद वहीं पर तुलसी जी के सामने ही आषाढ़ महीने के किसी भी दिन महामृत्युंजय मंत्र है। अगर आप वैदिक मंत्र के ज्ञाता है या वैदिक मंत्र के अधिकारी है तो ओम त्र्यंबकम यजामहे, यह जो वैदिक मंत्र है उसकी 108 बार आहुति देनी है। वहाँ पर यज्ञ कुंड में वेदी बनाकर, वेदी अर्थात ईंटों से जो हम हवन कुंड बनाते हैं वह, अगर नहीं है तो आज की सुविधा के अनुसार आपके पास जो भी यज्ञ कुंड है उसमें घी से या सफ़ेद तिल से या काले तिल से 108 बार ओम त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र की आहुति दीजिए। अगर ये नहीं दे सकते हैं, वैदिक मंत्र है, कहीं गलती ना हो ध्यान रखिए। तो जो पौराणिक महामृत्युंजय मंत्र है, ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि, इस मंत्र से 108 बार आहुति देकर यह अनुष्ठान तुलसी जी के सामने करना चाहिए। यह कर लेने के बाद या ये ना करना या यह नहीं करना है तो दूसरा जो सर्वाधिक प्रिय, जो तुलसी जी को भी प्रिय है, भगवान नारायण को भी प्रिय है, ऐसा अनुष्ठान कौन सा है, विष्णु सहस्त्र पाठ का यज्ञ, या फिर यज्ञ ना कर पाए तो विष्णु सहस्त्र का पाठ। क्योंकि तुलसी के विषय में विष्णु सहस्त्र के पाठ के महात्म्य में ही लिखा है, भीष्म पितामह ने बताया है कि तुलसीम सन्निधौ, तथा तुलसी जी के सान्निध्य में अगर विष्णु सहस्त्र का पाठ किया जाए तो कोटि गुना फल उसका बढ़ जाता है। और ये 2 अनुष्ठान है जो आषाढ़ महीने में तुलसी जी की पूजा करके, अगर पहली बार घर में तुलसी जी ला रहे हो, तुलसी जी का नया पौधा उगाना है तो आषाढ़ महीने के किसी भी दिन यह कार्य करें, और तुलसी माता की पूजा आदि करने के बाद उन्हीं तुलसी माता के बीज या तुलसी माता को उगाने की पूजा प्रतिष्ठा करने के बाद वहीं पर यह अनुष्ठान अगर कोई मनुष्य करता है तो सर्वप्रथम उसके घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दूसरा,
उसके घर में रोग शोक दुख दरिद्रता होगी वह भी समाप्त हो जाएगी। और यह आषाढ़ महीने में ही करना है, बाकी के दिनों में नहीं करना है। बाकी के दिनों में करने से ऐसा नहीं है कि कोई पुण्य बल नहीं मिलेगा, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है वही अगर हम करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आषाढ़ महीने के किसी भी दिन किसी भी समय यह कार्य कर सकते हो। बस ये ध्यान रखिए सूर्यास्त से पहले ही यह अनुष्ठान अगर हो जाए तो आप कर सकते हैं। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आप किसी अपने विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से भी अपने घर में उनको बुलाकर यह अनुष्ठान करवा सकते हैं। क्या ये अनुष्ठान आपको पता था? क्या तुलसी माता के पौधे को सीधा ही ऐसे उगाना, सीधा ही स्पर्श करना, क्या यह उचित है? बहुत सारे ऐसे पवित्र वृक्ष हैं जिसके विषय में ये लिखा है। मैं एक एक करके यह सारी जो विधि है जो सुत मुनि ने बताई है पवित्र वृक्षों के विषय में आपके सामने समय समय पर प्रस्तुत करूंगा। और इसके पीछे भी अगर आप लॉजिकली जब जाएंगे तो कई बार क्या होता है कि हम किसी के वहाँ से तुलसी जी का पौधा लाए या किसी ने हमें दिया तो ये तो बहुत अच्छा और उत्तम दान है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन होता क्या है कि कई बार वो पौधा ऐसी ऐसी जगहों पर जाके आया होता है, मतलब जो होता है ना कि पासिंग थ्रू होके आता है कि ऐसे हाथों से स्पर्श हुआ है जो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर बात भेदभाव की नहीं है, यहाँ पर बात होती है कि मानिए कि कोई मासिक धर्म में है तो बाय मिस्टेक उनसे वह पौधा स्पर्श हो गया तो वहीं पर वह तुलसी का पौधा है मूर्छित हो जाता है। कई बार ये होता है कि ऐसी कोई छाया जब तुलसी के पौधे के ऊपर पर पड़ती है तब भी वह मूर्छित हो जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं और शायद मेरा ये मानना है कि इसीलिए ही सुत जी ने यह तुलसी मैया की प्रतिष्ठा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया है। और इतने तक नहीं, लेकिन तुलसी माता की प्रतिष्ठा करने के बाद तुलसी माता के सानिध्य में महामृत्युंजय का अनुष्ठान और विष्णु सहस्त्र का अनुष्ठान, जो विष्णु सहस्त्र के महात्म्य में लिखा है वह बताया है। तो अवश्य ही घर से सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं अगर इस प्रकार से आषाढ़ महीने में तुलसी माता की पूजा और प्रतिष्ठा की जाए। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड में आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव, जय सिया राम।